नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि विद्यालय में जब कोई अध्यापक छुट्टी पर हो, कक्षाएं खाली चल रही हो, उस समय बच्चों को क्या काम दें कि वो रचनात्मक कार्य में भी लगे रहें और क्लास में भागा दौड़ ना करें, क्लास में शोरगुल न करें। कई बार हम साथ वाले रूम में पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, और इस क्लास में पीरियड खाली है तो वो बच्चे शोर करेंगे और हम भी परेशान होंगे। तो उनको क्या काम दें कि वो काम में लगे रहें और हम भी डिस्टर्ब न हों। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप सुलेख हेतु सूक्तियां दे दीजिए। सूक्तियां, सुउक्ति, अच्छा कथन। उक्ति मतलब कथन, मतलब जैसे सत्य की जीत होती है, बड़ों का सम्मान करो, माता पिता गुरुजनों का आदर करो। इस तरह की जो पंक्तियां हैं जिससे हम बच्चे को संस्कारवान बना सकते हैं, उसमें व्यक्तित्व के अच्छे गुण भर सकते हैं, तो वो सुलेख में डालते रहो। जब भी मौका मिले, खाली पीरियड हो, सुलेख की कुछ पंक्तियां, 2 या 3 पंक्तियां लिखो, उससे कहो कि एक एक लाइन छोड़कर पूरा पेज सुंदर सुंदर लिखे। तो साथ में वो सुंदर सुंदर लिखेंगे, वो बातें बार बार दिमाग में घूमती रहती है। हम जो देखते हैं सुनते हैं वही हमारे व्यक्तित्व में उतरता चलता है, और बचपन में ऐसे गुण डाल दिए जाएं तो वो बड़े होकर के अच्छे नागरिक बनते हैं। तो सूक्तियां लिखे यहाँ पर। फिर है दूसरा काम, ये दे सकते हैं, एक पृष्ठ कॉपी पर लिखना दे दें। मतलब कोई भी कहानी है, किताब है, सामाजिक है, हिंदी है, तो उसको कहो कि 17 नंबर पेज या 5 नंबर पेज या 10 नंबर पेज या आप कॉपी पर उतारो या 2 पैराग्राफ उतारो। तो वो कॉपी पर लिखेंगे। कॉपी पर लिखेंगे तो उनको ये कहो कि आप देख कर भी गलतियां करते हैं या नहीं, ये चेक करना है। कई बार हम देख कर भी गलतियां कर देते हैं, तो देखता हूं कि आप ये 2 अनुच्छेद लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, इसमें आपकी कितनी गलतियां होगी, देख कर भी गलतियां हो रही है, वो चेक करूंगा। तो बच्चे सावधानी से करेंगे। इससे होगा क्या, नवीन शब्द जो है वो बच्चे की आंखों के आगे से गुजरेंगे, है ना, और वो शब्द दिमाग में फीड हो जाएंगे। मैंने बताया था एक पीछे की वीडियो में कि संसार है, ये आप कितना ही सुंदर लिख दो लेकिन ये सुंदर नहीं लगेगा, सुंदर तो यही लगेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग ने इसकी तस्वीर खींच रखी है, ऐसा मैंने कुछ बताया था। ठीक है, तो जो शब्द बार बार हम देखते हैं वो दिमाग में फीड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो देख देख कर लिखेंगे तो ये एक लाभ होगा, उसकी गलतियां सुधरेगी। ठीक। तीसरा काम आप दे सकते हैं, सभी वर्णों को सुंदर आकार में लिखना। उनको खाली पीरियड है, बैठे हैं, शोर कर रहे हैं, तो उनको कहो कि अक्षर है ना, क ख ग अ आ ई, ये सारे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो। ए बी सी डी सारे, है ना, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो। जो सबसे ज्यादा सुंदर लिखेगा उसको इनाम दूंगा, एक ट्रॉफी दे सकते हो आप बाद में। तो इससे वो क्या, लिखाई सुधारने पर जोर देंगे। ठीक है। इसके बाद एक काम आप ये दे सकते हैं, बिना मात्रा वाले शब्दों से वाक्य बनाना। ये भी एक गेम हो गया, खेल खेल में, है ना। पढ़ना कैसे, उनको बोलो कि मात्रा नहीं होनी चाहिए और आप वाक्य बनाओ। जैसे चल घर चल, आ इधर आ, मदन नकल मत कर, हम सब एक हैं। इस तरह से उनको बोलो कि आप नए नए वाक्य बनाओ, छोटे मोटे जितने भी बन सकते हैं। तो ये भी एक गेम हो गया, साथ में बच्चे इसमें लगे रहेंगे। ठीक है, रचनात्मक कार्य में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, रचनात्मकता बच्चे में आएगी, और रचनात्मकता बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और निठल्लापन होता है ना, वो शैतानी का, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो बच्चे को खाली मत रहने दो, उसको रचनात्मक काम देते रहो। ये अगला जो हम कदम उठा सकते हैं वो है अंग्रेजी की मात्राएं बताकर नाम लिखवाना। आप उनको बोलो कि ए से आ की मात्रा लगती है, और छोटी की मात्रा आई से लगती है, बड़ी की डबल ई से लगती है, और यू की ऊ से लगती है, और बड़े ओ की डबल ओ से लगती है, और सिंगल ई से ए की मात्रा लगती है, ओ से ओ की मात्रा। ये उसको बताओ। फिर उसे कहो कि अपने मम्मी पापा भाई सबके नाम लिख के दिखाओ, घर वालों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के नाम लिख के दिखाओ अंग्रेजी में। तो ये एक रचनात्मकता बच्चे में आएगी, वो लिखना शुरू करेगा। फिर अगला काम दे सकते हो, 1000 तक गिनती अंकों में, शब्दों में। ये बहुत बड़ा काम है। आप उनको बोलो कि आप 1000 तक गिनती लिखो, क्योंकि 100 तक तो सारे लिखते हैं, फिर उसके बाद 101 102, तो उससे कहो कि आप 1000 तक गिनती लिखो। तो एक तो बच्चा लिखना सीखेगा। कई बार बच्चे लिख नहीं पाते, 2045 है तो वो बीच में जीरो भूल जाएंगे, या कई बार 2000 लिख करके सीधा 45 लिख देंगे। तो उनको गलत जो है ना गिनती वो लिखनी सिखाओ। ठीक है, और अगर वो लिख देते हैं तो बाद में कोई इनको शब्दों में और लिखो। जैसे 15 है तो 15 कैसे, बाद में चेक करके गलतियां सुधार सकते हैं, तो उनको लिखना भी आएगा। ठीक है। अगला काम आप ये दे सकते हो, कुछ बड़ी संख्या लिख करके शब्दों में, और उनको कहो कि इनको शब्दों में लिखो। मतलब आप लिख दो कोई भी
2745 अंकों में लिख दो और फिर कुछ एक लिख दो जगह 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 जगह, और आप बच्चों को बोलो कि इनको शब्दों में लिखो इनको, और फिर आप अपनी क्लास में पढ़ा लीजिए, वो वहां लगे रहेंगे, शोर नहीं करेंगे, ठीक है, आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। और अगला काम आप दे सकते हैं पहाड़े लिखवाना और नए पहाड़े बनाना। आप उनको बोलो जितने आप तक आपको पहाड़े आते हैं वो सारे लिखो, किसी को 12 तक आते हैं, किसी को 15 तक, किसी को 25 तक, तो उसे बोलो 26 का लिख के दिखा। अब बच्चा कहेगा नहीं आता है ना, तो उसे कहो कि 26 को 1 से गुना करो, फिर 26 को 2 से गुना करो, फिर 26 को 3 से गुना करो, 4 से करो, तो नया पहाड़ा बन जाएगा। तो उनमें रुचि आएगी और वो आगे से आगे नए पहाड़े बना करके लिखना शुरू कर देंगे। ये भी काम हो गया, आप अपनी क्लास में पढ़ाते रहिए, वो अपना काम लगे रहेंगे, ठीक है। अगला काम आप कर सकते हैं, बोर्ड पर गुणा भाग के सवाल लिख दीजिए। लिख दो 25,245, नीचे गुणा का निशान लगा के लिख दो 35, 35 से गुणा करो, कोई भाग का दे दो, 2,745 को 25 से भाग दो, यूं भाग के गुणा के 10 एक सवाल लिख दो, और फिर आप अपनी क्लास में पढ़ाना शुरू कर दो। तो बच्चे उस काम में लगे रहेंगे, शोर नहीं करेंगे, क्लास से भागेंगे नहीं, है ना, रचनात्मकता में जुड़े रहेंगे। उसके बाद अपने विद्यालय पर 15 वाक्य लिखवाना। उन्हें बोलो कि आप अपने विद्यालय पर 15 वाक्य लिखकर दिखाओ। थोड़ा बता भी सकते हैं पहले कि इस तरह के लिखने, या उसे कहो कि अपने प्रिय अध्यापक पर पंक्तियां लिखो, 10 वाक्य लिखो। तो इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपके स्कूल में बच्चे किस सर को ज्यादा लाइक करते हैं ना, तो किसको फॉलो ज्यादा करते हैं, पता लग जाएगा, बच्चा उसी का नाम लिखेगा जो उनका आदर्श है ज्यादा, ठीक है। तो ये तो मजाक की बात है, चलो कोई बात नहीं। बच्चे में रचनात्मकता लाने के लिए आप किसी भी टॉपिक पर 10 वाक्य लिखवा सकते हैं, 15 वाक्य लिखवा सकते हैं। फिर है अध्यापक पर, फिर माता जी घर में सब्जी कैसे बनाती है ये लिखकर दिखाओ, क्या क्या करती है, क्या क्या पहले क्या करना पड़ता है, सब्जी कैसे काटी जाती है, कैसे क्या, तो वो लिख के दिखाएंगे, है ना। जैसे हमारे अंग्रेजी में आता था हाउ आई मेड टी, मैंने चाय कैसे बनाई अंग्रेजी में, तो ऐसे आप हिंदी में बच्चों से लिखवा सकते हो, ठीक है। किसान खेत में क्या क्या काम करते हैं ये लिखवा सकते हो, है ना, तो वो काम में लगे रहेंगे। इस तरह के प्रश्न दे दो और आप अपनी क्लास में पढ़ाना शुरू कर दो, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और काम आप क्या दे सकते हो, 5 दिन का अवकाश लेने तो अर्जी। अब एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं 2, है ना, बीमारी पर या जरूरी कार्य होने पर, तो ये भी बच्चे काम में जुट जाएंगे। और आप काम दे सकते हो आपस में 20-20 शब्द लिखवाना और जांच करना, ये बहुत बढ़िया काम है। मतलब आप बच्चे को बोलो कि आप ना 10 या 20 या 25 शब्द आप किताब में से देख देख कर सामने वाले को लिखवाओ, और फिर वो ही देख देख करके पता लगाओ कि इसमें कितने गलत हुए हैं, फिर उसको कहो कि अब तू इसको लिखवा, तो वो मिलाएंगे कितना गलत होगा एक दूसरे का, है ना। तो ये भी एक कंपटीशन हो गया, खेल भी हो गया ये, ठीक है। इस तरह से नए नए शब्दों से उनकी शब्द शुद्धि भी सुधरेगी, है ना। और आप अपनी पसंद के 5 चित्र बनवाइए, यूं भी लिख सकते हो, बच्चों को कहो कि आप अपनी पसंद के चित्र बनाइए, कोई मोर का, कोई गाय का, जो भी जैसा भी बनाना आता है, कोई फूल का, है ना, तो वो रचनात्मकता में जुड़ेंगे। और उनको कहो कि इनके नीचे 2-2 वाक्य और लिखो इसके बारे में। फिर आप और बता सकते हो केले और नींबू के बीच संवाद लिखो। तो आप क्या कर सकते हो कि 2 चीजों में संवाद करके बताओ पहले, कि केला नींबू से क्या बोला, नींबू केले से क्या बोला, तो ये थोड़ा सा 10 एक वाक्य बना के दिखा दो। फिर आप उसको कहो कि तोता और चिड़ी में क्या बातचीत हुई ये लिख कर दिखाओ, है ना। डस्टर और चौक में क्या बात हुई, ये आया हुआ है कार्य पुस्तिका में, 6ठी 7वीं 8वीं की जो कार्य पुस्तिका आती है ना, उसमें है चौक और डस्टर में संवाद क्या होता है ना, तो वो तैयार करना होता है। तो बच्चे में रचनात्मकता आती है। थोड़ा सा उनको बता दो किसी प्रकार से, एक बार केला नींबू से बोला कि तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं है, लोग तुम्हें पेट के बीच में से काटते हैं और फिर निचोड़ निचोड़ कर पी जाते हैं। तो नींबू ही बोला यार केले तुम्हारी क्या इज्जत है, लोग तुम्हारे पहले कपड़े उतारते हैं और फिर नंगा करके खा जाते हैं। ये बच्चों के चुटकुले हैं। तो संवाद के माध्यम से आप थोड़ा और अलग विषय पर बता सकते हैं, तो फिर दूसरी चीज दे करके आप संवाद लिखवा सकते हैं। फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि घर पर माता जी सुबह से शाम तक क्या क्या काम करती है वो सारे लिखो। सुबह उठकर रात को सोने से पहले जो जो काम घर पर मम्मी करती है वो लिख कर दिखाओ। और मेले में क्या क्या खरीदते हो ये भी लिखकर प्रश्न हो सकता है, बच्चे लिखकर दिखाएंगे। क्या आप कभी मेले में गए, मेले में क्या क्या होता है ये आप लिखकर दिखाओ, तो वो रचनात्मकता उनमें आती रहेगी और दिमाग की वर्जिश होती रहेगी, ठीक है। पशु और पक्षियों में 5-7 अंतर बताओ। पशु और पक्षियों में अंतर 1 या 2 अंतर बता पाएंगे, है ना, लेकिन आप उसको कहो कि 7 अंतर बताओ, तो ये रोचक विषय है। पशु और पक्षियों में 7 अंतर, 8 अंतर, ऐसे लिखवाओ, वो लिखेंगे। 7 पशुओं के नाम लिखो, फिर उन्हें बोलो 7
जंगली पशुओं के नाम लिखो। फिर आपको 7 दुधारू पशुओं के नाम लिखो। दुधारू का मतलब समझाओ उसे कि दूध देने वाले। तो बच्चे ढूंढ ढूंढ कर लिखेंगे, है ना। 7 पक्षियों के, 7 रंगों के, है ना, सप्ताह के दिनों के हिंदी में नाम लिखो, अंग्रेजी में नाम लिखो। इस तरह से आप ये काम दे सकते हैं। उसके बाद फूलों के नाम वगैरह, पाठ के लेखकों के नाम याद करना, ये भी एक रचनात्मक काम हो सकता है। बच्चे को बोलो कि आपके जो हिंदी अनुक्रम का पाठ जहाँ लिखे होते हैं ना, पाठ और लेखक के नाम, वो पेज निकाल कर उनको कहो कि इसको याद करो। जैसे बुड्ढी काकी प्रेमचंद, प्रेमचंद बुड्ढी काकी, हाँ बुड्ढी काकी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। यूं और लिखते रहेंगे, एक साइड में हाथ लगा लेंगे और एक साइड में देखते रहेंगे, नहीं भूल जाएंगे तो देख लेंगे बुड्ढी काकी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। तो पाठ के नाम, लेखक के नाम ऐसे याद करवाए जा सकते हैं। ये भी एक काम हो गया, गेम का गेम हो गया, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर प्रत्येक बच्चे से एक एक पैराग्राफ पढ़वाए। क्लास में कोई सर है नहीं, आप साथ वाली क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं साथ वाली क्लास वाले, तो मॉनिटर को कहें कि प्रत्येक बच्चे से एक एक पैराग्राफ पढ़वा। तो वो पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे और आप डिस्टर्ब होने से बच जाएंगे और उनको भी रचनात्मक काम मिल जाएगा। अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।